नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग क्या है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है। तो दोस्तों जनरली मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें अगर, तो मैनुअल अकाउंटिंग आपके अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक तरीका होता है जिसे हम मैनुअली मेंटेन करते हैं। जैसे पुराने जो भी हमारे मुनीब होते हैं तो मुनीब लोग मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन करता है, जो कि पेपर और पेन का यूज़ करके अकाउंट को मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है। मैनुअल अकाउंटिंग में आपको हर चीज़ कैलकुलेट करने के लिए अपने माइंड को यूज़ करना होता है। आप अपने दिमाग का यूज़ करके और उस कैलकुलेशन को करते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग से आपकी गलती होने के चांसेस होते हैं, कहीं भी गलती हो सकता है। मैनुअल अकाउंटिंग के थ्रू आपकी अकाउंटिंग करेक्ट नहीं हो सकती है, एरर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ये आपकी मैनुअल अकाउंटिंग कहलाती है। तो मैनुअल अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले एक लेज़र बनाया जाता है। किसी पर्सन द्वारा जो भी सामान लिया दिया जाता है उसके नाम से आप एक लेज़र बनाते हैं। लेज़र बनाने के बाद जो भी उस पर्सन द्वारा लेन देन हो रहा है उसके नाम पर आप उसके डिटेल्स को चढ़ाते हैं। इसके बाद जब भी उसके डिटेल्स को देखना होता है तो उसके पेज नंबर को ओपन करते हैं, तो जो भी इसको द्वारा लेन देन हुआ वो सारा आपको मैनुअली जोड़ घटाकर मेंटेन करना होता है, जिसे हम मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आप कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। जैसे टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। बीजी सॉफ्टवेयर होता है, एस फैक्ट होता है या मार्ग सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से तमाम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या हैं कि जब भी आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो आप अपने क्वांटिटी और रेट को देते हैं तो ऑटोमेटिक टोटल को कैलकुलेट कर देता है। इस तरीके से अगर 10 आइटम को आप परचेज करते हैं तो 10 आइटम को आप कंप्यूटर पर चढ़ाते हैं, जिसका क्वांटिटी रेट देते हैं और उसका टोटल ऑटोमेटिक कंप्यूटर निकाल देता है। इसके साथ ही साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे डे बुक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग यानी किस किस बंदे से पैसा लेना है, किस किस बंदे को पैसा देना है, उसकी डिटेलिंग बन जाती है। ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ये सारे बेनिफिट्स हमारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से होते हैं। बट वहीं अगर हम दूसरी बात करें मैनुअल अकाउंटिंग की, तो मैनुअल अकाउंटिंग में आपको बैलेंस शीट बनाना होता है, प्रॉफिट लॉस भी आपको बनाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग किस किस से पैसा लेना है, किस किस को पैसा देना उसे भी बनाना होगा, ट्रायल बैलेंस को भी आपको बनाना होता है। यानी हर एक चीज़ को आपको मैनुअली मेंटेन करना होगा, मैनुअली जनरेट करना होता है, बनाना होता है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। आप एक चीज़ को बस एंट्री आपको करना होता है, आपने कितना सामान खरीदा है, कितना आपने पैसा बेचा, कितना पैसा लिया, कितना पैसा लिया, इन सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं। कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको ऑटोमेटिक जनरेट करके तमाम रिपोर्ट्स को बना देता है। इसके साथ साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको फ़ायदे हैं कि आपके कार्य को तेज़ी से करता है। इससे आपको बहुत तेज़ी से फास्ट बिलिंग का काम हो जाता है। मैनुअल में आपको जोड़ना होता है। इससे आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों आपको मिल जाता है। यानी सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर में जो बिल है वो सॉफ्ट कॉपी हो जाता है, प्रिंट आउट जो निकाल लेते हैं उसे हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको इससे मिल जाता है। बट मैनुअल अकाउंटिंग में केवल हार्ड कॉपी होता है। अगर मैनुअल अकाउंटिंग आपका इन रेयर जल जाता है या पानी वगैरह में भीग जाता है तो आपका ख़त्म हो जाता है डेटा। बट कंप्यूटर में आप अलग अलग प्लेस पर उसके बैकअप को रख सकते हैं, जिससे आपका सॉफ्ट कॉपी प्लस हार्ड कॉपी दोनों डेटा को आप निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है। अगर आप कोचिंग चलाते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, किसी को टैली सिखाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियोस को बेसिक थियरी से एंड तक बच्चे को सिखा सकते हैं। आप इसके थ्रू अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसे आप डे बाय डे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, नोट्स बनवा सकते हैं। इसे इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि कोई टीचर्स अगर टैली में फंसता है तो वो टैली का यूज़ कैसे करता है, टैली का यूज़ करके और बच्चे को सिखा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसके सॉल्यूशन को भी मैं देने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।